नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरा YouTube चैनल ज्योतिष चिंतामणि मित्तल इस नाम से है और मैं पहले भी आपको कुछ वीडियो शेयर कर चुका हूँ। आज मैं आपको एक विशेष जानकारी दूंगा कलश के संबंध में। कलश ऐसी चीज़ है या हमारे हिंदुस्तान में या हिंदू धर्म में कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको कलश के संदर्भ में पता नहीं है, लेकिन उसकी विस्तार से जानकारी नहीं होती या उसके फायदे क्या हैं ये किसी को पता नहीं होते। घर में हमारे पंडित जी आते हैं, वो कलश रखते हैं और पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन उसका महत्व जो है वो नहीं पता होता। तो हम घर में भी रोजाना के लिए मंदिर में कलश रख सकते हैं, तो उसके काफ़ी लाभ हैं। मैं आपको लाभ भी बताऊंगा और किस प्रकार से रखा जाता है वो बताऊंगा, उसके फायदे क्या है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले तो हमको एक तांबे का लोटा लेना जरूरी है और तांबे का लोटा उस पर साइड में डिजाइन भी हो सकता है, ओम, स्वस्तिक, श्री, इस प्रकार से, या फिर प्लेन तांबे का लोटा भी चल सकता है। तो तांबे का लोटा होना जरूरी है। उसमें हम शुद्ध जल, पानी जो है वो जल भरेंगे, उसमें थोड़ा गंगा जल भी डाल सकते हैं और उसके ऊपर नारियल रखना है। नारियल का मुख जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और उसको सेंडी होना चाहिए ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी एक सेंडी होना चाहिए। साइड का पूरा जो है उसका छिलका निकाल देना चाहिए। ऊपर और नीचे दोनों तरफ उसकी सेंडी जरूरी होनी चाहिए। और लोटे में पानी भरकर उस नारियल को लोटे के ऊपर रखना है। और नारियल, एक बात का ध्यान रखें कि नारियल सूखा नहीं रखना है, नारियल भिगो के रखना है, पानी में भिगो के रखना है। रोजाना पानी में भिगो के रखना है। और नारियल रखने के बाद उस पर आप एक जो उसका ऊपरी भाग होता है, गला, गर्दन, उस पर एक कलावा यानी धागा बांध सकते हैं और नारियल पे एक उस पे जो है कलश पे एक स्वस्तिक निकाल सकते हैं। कलश जो है वो गणेश का प्रतीक है, गणेश कुबेर का प्रतीक है, सभी देवी देवताओं का प्रतीक है। तो कलश अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलश घर के सारे कार्यों के विघ्न दूर करता है, संपत्ति बढ़ाता है, घर की नेगेटिव शक्ति जो नेगेटिव वातावरण है उसको दूर करता है। और भी कई फायदे मैं बताऊंगा आपको। कलश में जो है और भी विशेष चीज है। कलश के कंठ में जो है वो मुख में विष्णु होता है, कंठ में शिव होता है और मूल में ब्रह्मा का वास होता है, मध्य में मातृगण का वास होता है, कोक में 7 समुद्र, 7 नदियां और वसुंधरा, 4 प्रकार के वेद, ये सब का कलश में समावेश होता है। और कलश के सामने जब हम कलश रखते हैं तो कलश के सामने हम एक गाय का दीपक जला के रखना चाहिए। और जो नारियल होता है, नारियल के साथ साथ में 5 पल्लव, वो पीपल के हो सकते हैं, 5 पत्ते आम के हो सकते हैं, पान के हो सकते हैं, वो 5 पत्ते हम रख सकते हैं। और कलश में क्या क्या डाला जाता है, रोजाना जब हम रखते हैं कलश को मंदिर में तो उसमें ये सब चीजें डालने की आवश्यकता नहीं होती। उसमें सिर्फ हम चावल डाल सकते हैं, थोड़ा हल्दी भी डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, कलश सिक्का भी डाल सकते हैं। बाकी अगर विस्तार से जब बहुत बड़ी पूजा होती है या कोई विशेष अनुष्ठान होता है तो उसमें कलश में केसर पड़ता है, केसर है, अक्षता है, दुर्वा है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, जौ है, कापूर है, चावल है, सिक्का है, शहद है, फिर अलग अलग प्रकार की वनस्पति होती है जैसे भूरा है, जटामासी है, बच है, कूट है, चंदन है, सुंठी है, चंपा, नागरमोथा, तुलसी, सहदेई और विष्णुकांता, शतावरी, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां उसमें डाली जाती हैं। फिर घोड़े और हाथी के पैर के नीचे की मट्टी, जो राजा का द्वार होता है उसके द्वार की मट्टी भी उसमें डाली जाती है। 7 समुद्र जो है, समुद्र है, तालाब है और नदियों का पानी भी उसमें डाला जाता है। ये जो जानकारी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये कहीं आपको कोई किसी अपनी जो घर में आते हैं पूजा पाठ के लिए पंडित, वो उनको इस चीज की जानकारी नहीं होती। मेरा वास्तु के संदर्भ में बहुत अभ्यास है। 27 अलग अलग प्रकार के ग्रंथों का मैंने अभ्यास किया है। उस ग्रंथों से मुझे ये सब चीजें पता चली है और मैंने घर में उसका मैंने प्रयोग भी किया है और उसके बहुत अच्छे फायदे हमें मिलते हैं। मैं पिछले 41 साल से ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में काम कर रहा हूँ और पिछले 20-25 साल से वास्तु शास्त्र के संदर्भ में भी काम कर रहा हूँ। तो उससे वो वाचन से जो है वेदों का, उपनिषदों का वाचन से मुझे ये सब चीजों का मुझे पता चला है। वास्तु कलश में जो है
45 जो वास्तु की जो 45 देवता होती हैं, ब्रह्मा के साथ साथ में 45 देवता होती हैं, उनका भी उसमें समावेश होता है। मतलब ये आप विचार कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको कि कलश जो है गणेश का प्रतीक है, और गणेश कुबेर का भी प्रतीक है, सब देवी देवताओं का प्रतीक है। गणेश की पहले पूजा होती है, और फिर कलश के मुख में विष्णु, कंठ में शिव, मूल में ब्रह्मा, मध्य में मातृगण, कोख में 7 समुद्र, नदियां, वसुंधरा, 4 वेद। तो कितना महत्व होता है कलश का। तो इस प्रकार से अगर हम घर में कलश रखते हैं तो घर के जो वास्तु के दोष हैं, किसी भी प्रकार का वास्तु का दोष है उसमें भी फर्क पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा है उसमें भी काफी फर्क पड़ता है ये कलश घर में रखने से। और उसके सामने घी का एक दीपक आप जला के रख सकते हैं, और कुछ मंत्र होते हैं। तो मैं नीचे आपको मेरा मोबाइल नंबर दूंगा, उसमें आपको अगर वो सब चाहिए तो मैं आपको जो मंत्रों का रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको भेजूंगा। आप वो मंत्र जो है एक 5 मिनट के मंत्र होते हैं वो आप लगा सकते हैं, और उस समय आप कलश की आराधना या पूजा कर सकते हैं। और तो घर में बहुत अच्छे आपको प्रभाव मिलेंगे, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए भी इसका फायदा होगा। अभी जैसे मैं ज्योतिष शास्त्र काम कर रहा हूँ पिछले 41 साल से, तो मैंने बहुत लोगों को अलग अलग प्रेडिक्शन किया है। जैसे किसी की पत्रिका में कोई दोष है और उसमें उसका एक्सीडेंट होने वाला है, और कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, इस प्रकार के मैंने उनको कुछ प्रेडिक्शन किए थे। साथ में मैंने कुछ उपाय बताए थे, जो मैंने कलश का आपको उपाय बताया है ये मैंने बताया था कि आप इस प्रकार से घर में कलश रखिए, ताकि आप जो भी आपका एक्सीडेंट या कोई चीज़ हो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तो आश्चर्य की बात है कि जिस दिन जो मैंने तारीख लिख के दी थी उस तारीख को एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन जो कलश जो है, मतलब नारियल जो है, नारियल के किसी घर में नारियल के खड़े 2 टुकड़े हो गए, और किसी घर में नारियल के आड़े 2 टुकड़े हो गए। यानी आश्चर्य की बात है कि वो जो दोष था उनकी जन्म कुंडली में, और जैसे मैंने बताया कि एक्सीडेंट होने का मैंने योग बताया था, तो वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन वो जो है और नारियल के ऊपर वो सब दोष चला गया। मतलब नारियल के 2 टुकड़े आड़े या खड़े, इस प्रकार से मैंने ऐसे बहुत प्रकार के अनुभव देखे हैं कि जिसमें इस प्रकार से जो है घर में जो हम कलश रखने से जो फायदे मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो आपत्ति हमारे घर में आती है, तो उस या वैयक्तिक रूप से हमारे ऊपर जो एक संकट आने वाला होता है, तो कलश जो है उसको भी दूर करता है। तो ये रोजाना कलश रखना चाहिए। जो पानी होता है कलश में, अगले दिन सुबह जब आप स्नान करके जब वापस से पूजा के समय आप रखते हैं कलश को, तो उस समय वापस से जो लोटे में पानी होता है उस पानी से ही उस नारियल को भिगो सकते हैं पूरा। हाँ, आप सिंक में, बेसिन में, या कोई इसमें जाके पौधे में, जो तुलसी का पौधा होता है किसी भी पौधे में, या आप उसको एक बर्तन में आप उसको पूरा का पूरा नारियल को भिगो लीजिए, और वो पानी जो है आप उसको किसी भी झाड़ में, तुलसी में डाल सकते हैं। तो रोजाना इस प्रकार से वो नारियल को आप भिजो के फिर से आप रख सकते हैं, उस पर स्वास्तिक लगा सकते हैं, और सामने गाय के घी का दीपक लगाकर आप उसका पूजन कर सकते हैं। वो 5 मिनट के मंत्र हैं, वो आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपको वो लिंक उसकी भेजूंगा, रिकॉर्डिंग मंत्र, तो आप उसको लगा सकते हैं उस समय। फिर नारियल कब बदले, एक बड़ा प्रश्न होता है, लोग बहुत पूछते हैं कि नारियल कब बदलना चाहिए। तो हर अमावस्या को बदल सकते हैं, या हर पूर्णिमा को बदल सकते हैं, या फिर नवरात्रि आती है, चैत्र नवरात्रि आती है, फिर दूसरी दशहरे से पहले जो नवरात्रि शुरू होती है उस समय भी आप नारियल को बदल सकते हैं। या फिर अगर किसी कारण से नारियल अगर खराब हो जाता है, खड़े 2 टुकड़े या आड़े 2 टुकड़े हो जाते हैं नारियल के, उस समय भी आप त्वरित अगले दिन उसको नारियल को आप बदल सकते हैं। और दूसरा ऐसा होता है कि जब कभी कभी क्या होता है कि नारियल में हम रोजाना जैसे भिगो के रखते हैं, तो उसमें अंकुर फूट जाता है, मतलब पौधा तैयार हो जाता है, और वो पौधा बहुत शुभ माना जाता है। अगर इस प्रकार से नारियल में अगर पौधा तैयार होता है, उसकी जड़ें तैयार होती हैं, तो बहुत शुभ माना जाता है। और जैसे भी आप मुझे संपर्क करेंगे तो मैं आपको कुछ फोटो उसके भेजूंगा कि किस प्रकार से उसमें पौधा आता है। तो बड़ा होने के बाद वो 2-3 फुट का अगर पौधा हो जाता है, तो आप आसपास में कोई आपके पास जमीन है, जगह है कोई, आप या सोसाइटी का कोई जगह है, खाली जगह है, वहां पर उस आप नारियल को लगा सकते हैं, और वो नारियल का पेड़ बड़ा काफी अच्छा हो सकता है, और फिर आप घर में दूसरा नारियल रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका जो है कलश का बहुत ज्यादा महत्व है। आप ये घर में जरूर रखिए,
और कलश के संदर्भ में अगर आपको और भी कुछ विशेष जानकारी चाहिए, विस्तार से जानकारी चाहिए, या कोई चीज़ आपको नहीं समझी है, तो नीचे मेरा नंबर दिया है, आप उस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, तो मैं आपको सब चीज़ व्यवस्थित समझाऊंगा। और जो मंत्र हैं कलश पूजन के, जो 5 मिनट के मंत्र होते हैं, वो मंत्र का आपको मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग भी निश्चित रूप से भेजूंगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से आपके घर में ये कलश रखिए, और अपनी जो संकट हैं, या घर के अंदर के वास्तु के दोष हैं, या नकारात्मक ऊर्जा है, या आपके आने वाला कोई भयंकर संकट है, उस संकट को दूर करने के लिए आपको कलश बहुत लाभदायी होगा। और मेरी बहुत बहुत शुभकामना। मैं हमेशा आपको नई नई प्रकार के वीडियो भेजूंगा, ताकि जिससे आपके घर में सुख शांति और स्थिरता रहे, और बहुत कम खर्चे में आपके घर में काफ़ी सब प्रकार की उन्नति हो, और आपके कार्यों में कार्य के विघ्न आपके दूर हो। इस प्रकार से मैं आपको सब भेजूंगा। तो आप ये जो मेरा चैनल है, इसको आप लाइक कीजिए, और अन्य भाइयों को भी ये शेयर कीजिए, और जो इसका बटन है वो दबाइए, और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो में डालूंगा तो आपको उसकी लिंक तुरंत आपको मिल सकती है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना भाइयों, आपका दिन शुभ रहे, और मेरी बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।